अगर आप एक आधार कार्ड होल्डर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आधार को अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो करीब आ चुकी है। 14/6/2026 तक आप अपने आधार को फ्री में अपडेट कर सकते हो और ये करना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जिनका भी आधार कार्ड पुराना हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे अपडेट करना है, कैसे चेक करना है कि आपका आधार अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करना है तो लॉगिन के बजाय हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। अभी आप देखोगे कि 14/6/2026 तक डॉक्यूमेंट अपडेट करना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर हम कौन कौन से दस्तावेज दे सकते हैं, तो अब आप यहाँ पर अगर व्हाट टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि एक तो डॉक्यूमेंट ये होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, जिसमें कि आप अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही में एड्रेस प्रूफ यहाँ पर एक देना होगा, जिसमें से पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी के बिल या फिर बिजली पानी टेलीफोन का कोई चीज़ बिल वगैरह आप दे सकते हो। तो कुछ केस में क्या है, जो आप देख पा रहे हो कि दोनों में से एक ही डॉक्यूमेंट लग जाएगा, आपको दो डॉक्यूमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे हमें सबमिट करना है। क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और ये जो कैप्चा कोड दिखता है, कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, इस पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन करते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी आप देखोगे कि अंदर का जो पोर्टल का इंटरफेस है वो भी पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अगेन हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में टोटल 4 स्टेप हैं, जिसमें से 2 स्टेप आप सभी को कंप्लीट करना है, बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट किया जाएगा और आपका जो आधार कार्ड है उसमें दस्तावेज अपडेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सर्विस पूरी तरीके से फ्री है और इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, यानी कि आप अपने आधार की एक तरीके से री-केवाईसी कर रहे हो। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी व्यक्ति आधार को यूज़ कर रहा है तो वो अपनी जो डिटेल है वो अपडेटेड रखे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आई वेरीफाई दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे अगेन क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो पेज है आ चुका है, जहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जेपीईजी फॉर्मेट, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने के लिए बोला जाता है और डॉक्यूमेंट का जो वेट है वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। इससे बड़ी फाइल आप अपलोड नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने पहले ही लिस्ट आपको दिखाया था, यहाँ पर पूरी ही लिस्ट अगेन आपको मिल जाएगी और भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, तो यहाँ पर आप इन डॉक्यूमेंट को दे सकते हो। ई पैन भी लगाया जा सकता है, ई वोटर आईडी कार्ड भी लग सकता है। इसके अलावा भी SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया। तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर चूज़ किया था, इस डॉक्यूमेंट को हमें यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए हमें कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ पर दे रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि वो जो डॉक्यूमेंट है इसमें फ्रंट और बैक साइड अगर है तो दोनों को स्कैन करके अपलोड करना है। मान लेते हैं अगर आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो तो वोटर आईडी कार्ड के केस में क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट में होती है और आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो आपको उसको दोनों साइड का स्कैन करना है, पीडीएफ फाइल बनानी है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो कैप्चर करके हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स पर जा करके आप उसको मर्ज करके पीडीएफ फाइल बना सकते हो और इसका जो साइज़ अगर ज़्यादा है तो वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पर आकर के हमें सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट हमें देना है जो कि है प्रूफ ऑफ एड्रेस का। इस लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ में जो दिए हैं वही आपके एड्रेस प्रूफ के अंदर लग जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली पानी टेलीफोन का कोई बिल है, SC ST OBC सर्टिफिकेट है, तो ये भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। हम एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेरे केस में जैसे कि
सेम ही डॉक्यूमेंट हम दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। ये एड्रेस प्रूफ के अंदर भी मान्य है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में दोबारा से हमें वही फाइल अपलोड कर लेना है। अगर आप कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हम ओपन करेंगे तो ये भी जो डॉक्यूमेंट है हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। दोनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में हमें कंसेंट को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम ओके की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आप देखोगे कि फीस पेमेंट करने के वजह से तो पेज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो सर्विस है वो पूरी तरीके से फ्री है, तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो SRN नंबर है हमें नोट कर लेना है। हमारी जो रिक्वेस्ट है सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है, इसकी एक पावती स्लिप भी मिलती है जो कि हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिसिप्ट है हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। इस पर हमारी सारी डिटेल मौजूद हैं, जिसमें कि आधार कार्ड नंबर हो गया, SRN नंबर हो गया। हमारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है रजिस्टर होने के बाद में अब गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो दस्तावेज हैं जो भी आपने अपलोड किए हैं इनको वेरीफाई किया जाएगा। कभी भी दोबारा से अगर आप डैशबोर्ड पर आओगे तो आपका जो वर्तमान स्टेटस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जस्ट हमने अभी डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर करी है, तो अभी ये जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आप देखोगे कि इससे पहले हमने जो अपडेशन करे थे आप देखोगे कंप्लीटेड जैसे शो कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीटेड का जो मैसेज है आ जाएगा और आप बिना परेशानी अब आगे भी अगले 10 सालों तक अपना जो आधार है इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने आधार में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं खुद से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने दस्तावेज अपडेट कर दिए तो अगले 10 साल बिना किसी परेशानी आप आधार को इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बार परिवार के जितने भी आधार हैं उनको लॉगिन करके चेक जरूर कर लेना कि किसी भी आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट होना ज़रूरी तो नहीं है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी लोगों को अगर अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करना है, नाम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर, या फिर अपना जो पता है चेंज करना है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर करेक्शन करने का तरीका बताया था, जिसमें कि ऑनलाइन तरीके से अभी गवर्नमेंट की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन आ चुकी है। बहुत सारे करेक्शन इस एप्लीकेशन के जरिए आपके घर बैठे हो जाएंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो ये भी काम इसी एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।